बीते करीब 2 महीने से जारी लोकतंत्र का महापर्व अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे सामने होंगे। हार और जीत को लेकर राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ने कई सीटों पर जीत के संभावित प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। अगर बात राजस्थान की करें तो राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर शुरुआती 2 चरणों में मतदान हो चुका है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान की कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि राजस्थान में बीजेपी को 6 लोकसभा सीटों पर जोरदार झटका लग सकता है, यानी प्रदेश की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 19 से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 से 6 सीटें आने की संभावना है। सट्टा बाजार के ताजा भावों के मुताबिक प्रदेश की दौसा, करौली, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर लोकसभा सीट पर जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल रहा है। इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के भाव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों से काफी ज्यादा हैं। ऐसे में उनके जीतने के आसार कम हैं। फलोदी सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी का भाव जितना कम होता है, उसके जीतने के आसार उतने ही ज्यादा होते हैं। इधर प्रदेश की हॉट सीट बनी बाड़मेर में भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल का भाव 45 से 60 पैसे का चल रहा है, जबकि रविंद्र सिंह भाटी का भाव ₹1.25 और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के भाव ₹3 चल रहे हैं। जाहिर है कैलाश चौधरी की हालत पतली नजर आ रही है। इधर नागौर में ज्योति मिर्धा जरूर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल से काफी बेहतर स्थिति में दिख रही हैं। सट्टा बाजार के ताजा भाव ने इन सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सभी प्रत्याशी बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश के अंदर मैं चुनाव में गया हूं, मैं कह सकता हूं 4 जून 400 पार। पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि लोगों ने इस बात का भरोसा किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जनता को उनको विश्वास है और वो विश्वास इतना गहरा है कि आप देखते हैं जहाँ जाते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। और मुझे लगता है कि 4 तारीख में राजस्थान में तो अच्छे परिणाम आएंगे। डबल डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पहले ही मैं कह चुका हूँ। और देश के अंदर भी जो परिणाम आएंगे, इस पर बहुमत आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा संभावना है इस पर बहुमत की इंडिया गठबंधन की, क्योंकि खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। जो कहावत है ना, ये इसका अपना महत्व है। खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ है। मेरे को लगता है कि खलक की आवाज़ आ चुकी है, मेरे हिसाब से आ चुकी है। क्योंकि ये चुनाव रविंद्र को नहीं लड़ता है, चुनाव तो छत्तीस कोमरा और तमाम लोग लड़ता। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जो जनता चुनाव लड़ रही है, तो हूँ और बीच में अपील भी है। तो आज भी हाँ दिन तो निकल रहा है, पर मेरा भरोसा है बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता आप छोटे भाई आप टाबर रविंद्र माते विश्वास जतायो है। 4 तारीख को एक ऐतिहासिक परिणाम अपन सबारे आगे आई। इधर राजस्थान से हटकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक राज्य की कुल 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 64 से 65 सीटें मिल सकती हैं, यानी यूपी में इंडिया गठबंधन को 15 से 20 सीटें हासिल हो सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 22 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में बीजेपी या तो सभी 7 सीटें जीतेगी या फिर पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। हरियाणा में बीजेपी 5 से 6 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। इसी तरह झारखंड में भी 10 से 11 सीटें, उड़ीसा में 11 से 12 सीटें और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 20 से 22 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। फलोदी सट्टा बाजार ने देश भर में बीजेपी को 306 से 310 सीटें और एनडीए को 346 से 350 सीटें आने का अनुमान जताया है। फलोदी सट्टा बाजार के इन रुझानों से चुनाव आज तक का कोई सरोकार नहीं है। सट्टा बाजार के अनुमान कितने सही साबित होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये अनुमान कई बार गलत भी साबित हुए हैं। चुनाव आज तक।